बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक इन्फेक्शन और डिजीज़ के बारे में है। तो इसमें है द होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। इसमें होस्ट जो होता है वो ऐसी चीज़ है जो जिस पे कोई पैरासाइट या कोई जानदार खुर्दबीनी जानदार उस पे हमला करे, तो जिस चीज़ पे हमला होता है वो होस्ट होता है, और जो हमला करता है उसको पैरासाइट कहते हैं। तो इसलिए होस्ट आम तौर पे आम जानदार, हैवान या इंसान होते हैं जिन पे जरासीम जो है हमला करते हैं। तो उन जरासीम क्या करते हैं, उन्हें हम जरासीमों को पैरासाइट कहते हैं, और होस्ट इंसान या जानदारों को कहते हैं जिन पर ये खुर्दबीनी जानदार हमला करते हैं और फिर उनमें बीमारी डिवेल्प करते हैं या डिजीज़ डिवेल्प करते हैं या बीमारी की वजह बनते हैं। और ये जो पैरासाइट या खुर्दबीनी जो जानदार होते हैं, ये खुराक उन अपने होस्ट से लेते हैं, चाहे वो कि हैवान या जानवर हो या इंसान हो, उसके जिस्म में रहते हैं, उसी से खुराक लेते हैं और उसी को फिर बीमार करते हैं। तो इस रिलेशनशिप को या इस ताल्लुक़ को होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप कहेंगे। अब है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। ये दो जानदारों के दरमियान एक ताल्लुक़ है, एक रिलेशनशिप है जिनमें होस्ट और पैरासाइट है। मतलब कि जानवर या इंसान होगा और वो पैरासाइट होंगे, वो खुर्दबीनी जानदार होंगे जो उस पर हमला करेंगे, तो उसको पैरासाइट कहेंगे। ये दो जानदार होंगे, इनके दरमियान एक ताल्लुक़ कायम होगा जिसको होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप कहेंगे। फिर क्या है? एंड द कंपटीशन फॉर सुपरमेसी टेक्स प्लेस। और फिर जब इनके दरमियान ये ताल्लुक़ बनेगा तो उसके बाद एक मुकाबला शुरू होगा एक दूसरे पे बाजी या सबकत ले जाने का। उसको हम कंपटीशन फॉर सुपरमेसी कहते हैं। सुपरमेसी का मतलब है सबकत ले जाना या बाजी ले जाना, तो फिर हम उसको कंपटीशन फॉर सुपरमेसी कहेंगे। तो जब ये रिलेशनशिप डिवेल्प होगा दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो होस्ट और पैरासाइट होंगे, तो फिर इनके दरमियान मुकाबला होगा एक दूसरे पे सबकत या बाजी ले जाने का या एक दूसरे पे गालिब आ जाने का। तो इस तरह फिर क्या होगा? ए होस्ट, ऐसा मेज़बान, ऐसा जानदार, ऐसा जानवर या ऐसा इंसान हुज रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, जिसकी रेजिस्टेंस या जिसकी कुव्वत मुदाफ़ियत या मज़ाहमत की जो ताकत है, बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की जो ताकत होगी, कुव्वत मुदाफ़ियत जिसे हम कहेंगे, वो स्ट्रांग होगी, सख्त या मजबूत होगी। रिमेन हेल्दी, वो हमेशा सेहतमंद रहेगा और वो अपने पैरासाइट को जो उस पे अटैक करते हैं उनको शिकस्त दे देता है। एंड द पैरासाइट इज़ ईदर ड्रिवन फ्रॉम द होस्ट। तो फिर क्या होगा? जो पैरासाइट या जो बैरूनी जानदार होगा जो उसकी जिस्म पे जिसने हमला किया होगा, वो फिर अपने होस्ट या उस अपने मेज़बान की मर्ज़ी के मुताबिक रहेगा। या हम ख्याल कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम का मतलब तसव्वुर या ख्याल करना होता है। तो हम ये ख्याल कर सकते हैं कि बिनाइन रिलेशनशिप विद द होस्ट, तो फिर वो जो पैरासाइट है वो बिनाइन रिलेशनशिप, एक ऐसा ताल्लुक़ बनाएगा होस्ट या मेज़बान के साथ जो कि बेज़रर होगा, जिसमें क्योंकि वो हार चुका होगा वो जरासीम उस जानवर या इंसान से जिस पे वो अटैक करेगा, तो फिर वो ऐसा रिलेशनशिप बनाएगा कि वो उससे खाना या खुराक तो लेगा लेकिन उसको बीमार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो मज़ाहमत की या कुव्वत मुदाफ़ियत होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो फिर क्या है? अगर फिर आगे नेक्स्ट है बाय कंट्रास्ट, इफ़ होस्ट लूजेस कंपटीशन डिजीज़ डिवेल्प। अगर होस्ट जानदार या इंसान जो होगा उसमें मज़ाहमत या कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कम होगी, तो फिर क्या होगा? वो जरासीम से जिसने उस पे हमला किया हुआ होगा, जिसको पैरासाइट भी कहेंगे, वो उससे मुकाबला हार जाएगा, क्योंकि उसमें लड़ने की या कुव्वत मुदाफ़ियत जरासीमों से लड़ने की ताकत कम होगी। और फिर क्या होगा? डिज़ीज़ डिवेल्प हो जाएगी, मतलब कि उसमें बीमारी बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमारी स्लाइड है डिज़ीज़ की तारीफ़। डिज़ीज़ कहते हैं बीमारी को। तो इसकी तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं, डिज़ीज़ में भी कंसेप्चुअलाइज एज कि हम बीमारी को
या बीमारी का तस्वुर इस तरह कर सकते हैं कि एज एनी चेंज फ्रॉम जर्नल स्टेट और गुड हेल्थ इज कॉल्ड डिजीज। जब जर्नल स्टेट का मतलब है जब हम आम तौर पे रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मतलब कि सेहतमंद ज़िंदगी जैसे कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुजार रहे हैं उसमें, या फिर अच्छी सेहत में एनी चेंज मतलब कोई भी तब्दीली रूनुमा होती है तो हम उस तब्दीली को बीमारी कहते हैं। तो मतलब है कि जब हम सेहतमंद हों और अच्छी सेहत के साथ हों और फिर इस कंडीशन में या इस हालत में हमारे कोई तब्दीली रूनुमा हो जाए तो उस तब्दीली को हम डिज़ीज़ कहते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि डिज़ीज़ जो है ये दो लफ्ज़ का मजमूआ है। एक का मतलब है डिस और दूसरे का मतलब है ईज़। ईज़ का मतलब है आसानी, तो किसी चीज़ की आसानी ना होना बीमारी कहलाता है। डिजीज़ को आप खोल दें तो ये डिस और ईज़ बनता है, मतलब कि आसानी का पैदा ना होना। डिस ईज़ का मतलब है आसानी ना होना। तो ये जब हम अच्छी सेहत में या अच्छी सेहत के साथ हैं और उसमें फिर हमारी हालत में तब्दीली रूनुमा हो जाती है तो उस तब्दीली को हम बीमारी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें या इसको नोट करें दैट डिजीज़ एंड इन्फेक्शन आर नॉट सिनोनिमस। तो जो बीमारी और इन्फेक्शन है ये आपस में एक जैसे नहीं है, मिलते जुलते नहीं है, हम मैनी नहीं है। ए पर्सन में बी इन्फेक्टेड, एक आदमी में इन्फेक्शन हो सकता है विदाउट हैविंग डिजीज़, बेशक उसमें बीमारी ना हो लेकिन वो इन्फेक्टेड हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह हम ये समझ पाएंगे कि बीमारी में और इन्फेक्शन में फ़र्क होता है। हो सकता है कि आप में इन्फेक्शन हो और ये भी हो सकता है कि आप उस इन्फेक्शन की वजह से बीमार ना हो। तो हम कह सकते हैं कि बीमारी और इन्फेक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। आगे है जी नॉर्मल फ्लोरा। द नॉर्मल फ्लोरा इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल फ्लोरा एक आबादी है खुर्दबीनी जानदारों की। पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुर्दबीनी जानदारों की ऐसी आबादी है दैट इन्फेक्ट द बॉडी विदाउट काजिंग डिजीज़, जो हमारे जिस्म में रहते हैं, हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं, उसमें इन्फेक्शन तो काज कर सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह तो बन सकते हैं, लेकिन हमारे जिस्म में ये बीमारी की वजह नहीं बनते। तो ऐसे खुर्दबीनी जानदार जो हमारे जिस्म में रहें, इन्फेक्शन काज करें, इन्फेक्शन की वजह तो बने लेकिन हमें बीमार ना करें, उन खुर्दबीनी जानदारों को हम नॉर्मल फ्लोरा भी कहते हैं। The relationship between body and its normal flora is an example of symbiosis। तो ये जो ताल्लुक होगा जिस्म का और नॉर्मल फ्लोरा का, इसको हम मिसाल के तौर पे सिम्बियोसिस कहेंगे। सिम्बियोसिस क्या है कि एक साथ दो जानदारों का रहना, उसको सिम्बियोसिस कहते हैं। तो इसलिए नॉर्मल फ्लोरा और हमारे जिस्म का जो ताल्लुक है उसकी मिसाल सिम्बियोसिस की है। आगे है जी म्यूचुअलिज्म। In some cases, the symbiosis is beneficial to both the body and the microorganism। In some cases, कुछ केसेस में symbiosis जो रिलेशनशिप है जिसमें होस्ट या जानदार या इंसान और उसके साथ फिर खुर्दबीनी जानदार एक रिलेशनशिप या एक ताल्लुक़ कायम करते हैं जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, होस्ट के लिए भी और उस खुर्दबीनी या जानदार या जरासीम के लिए, दोनों के लिए वो फ़ायदेमंद हो। तो ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे ताल्लुक़ को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है जी। फिर इसकी एग्जांपल है कि स्पीशीज़ ऑफ लैक्टोबैसिलस लिव इन ह्यूमन विजाइना। तो कुछ इकसाम हैं, लैक्टोबैसिलस है बैक्टीरिया का नाम, स्पीशीज़ का मतलब है उसकी कुछ इकसाम। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की कुछ ऐसी इकसाम है जो कि ह्यूमन विजाइना मतलब कि फीमेल की विजाइना में रहती है। विजाइना क्या होता है? फीमेल का वो हिस्सा है जो जिससे हम अफजाइश नस्ल करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजाइना को कहते हैं।
کہ ایسا حصہ جس سے ہم افزائش نسل کر سکیں اس کو ویجائنا کہتے ہیں۔ تو فیمیل کی ویجائنا میں لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا کی کچھ اقسام پائی جاتی ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ اینڈ ڈیرائیو نیوٹرنٹ فرام دا انوائرمنٹ، اور یہ جو ہے لیکٹوبیسیلس کی اقسام جو ہیں وہ ارد گرد سے وہیں سے اپنے نیوٹرینٹس یا اپنی خوراک لیتے ہیں۔ تو ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ خوراک انسان سے لے رہے ہیں۔ پھر کیا ہے، اور انسان کو اس میں کیا فائدہ ہے، کیونکہ میوچولیزم ہے تو یہ دونوں کو فائدہ ہوگا۔ بیکٹیریا کو یہ فائدہ ہے کہ یہ ویجائنا میں رہ رہے ہیں اور اپنے ارد گرد وہیں ویجائنا سے ہی یہ خوراک حاصل کرتے ہیں، اور یہ ہمیں کیا فائدہ دیں گے کہ یہ پروڈیوس یا پیدا کرتے ہیں تیزاب کو۔ جب تیزاب پیدا ہوگا تو پھر یہ کیا کرے گا، ایسڈ پریونٹ کرے گا، روکے گا اوور گروتھ آف ادر آرگنزم۔ تو جب یہ تیزاب پیدا کر کے دیں گے ہمیں فیمیل کی ویجائنا میں، تو اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے جو خردبینی جاندار ہیں جو کہ وہاں بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں وہ تیزاب کی وجہ سے مر جائیں گے۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے میوچولیزم کی کہ جہاں دونوں جو ہیں ہوسٹ اور پیراسائٹ دونوں کو فائدہ ہوگا۔ پیراسائٹ کو اس طرح فائدہ ہوگا کہ وہ وہاں سے خوراک لے گا، اور ہوسٹ کو یا میزبان کو اس طرح فائدہ ہوگا کہ یہ وہاں تیزاب بنا دے گا، اور اس تیزاب کی وجہ سے وہاں دوسرے خطرناک جو جراثیم ہوں گے وہ مر جائیں گے۔ تو اس طرح کا تعلق جہاں دونوں انسان یا جانور یا جاندار اور اس کے جراثیم دونوں جب فائدہ اٹھائیں گے تو اس ریلیشن شپ یا اس تعلق کو میوچولیزم کہیں گے۔ آگے ہے جی کومینسلزم۔ کومینسلزم کیا ہے؟ یہ ایسا تعلق ہے in some cases the symbiosis is beneficial only to the microorganism۔ یہ ایسا تعلق ہوگا جس میں سمبیوسس یا دونوں جو جاندار ہوں گے یا جو دونوں حیاتیات ہوں گی ان میں سے صرف ایک جو جاندار ہوگا جس کو خردبینی جاندار کہیں گے اس کو فائدہ ہوگا، ہوسٹ کو انسان کو فائدہ نہیں ہوگا یا جانور کو فائدہ نہیں ہوگا جس میں یہ خردبینی جاندار رہ رہے ہوں گے اور اس سے خوراک لے رہے ہوں گے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوں گے، صرف اپنا فائدہ کر رہے ہوں گے۔ اس طرح کے تعلق کو ہم کومینسلزم کہیں گے۔ ان دس کیس، اس کیس میں کیا ہوگا، the symbiosis is called commensalism۔ اس کیس میں یا اس تعلق کو ہم کومینسلزم کہیں گے، جس کی مثال ہے اسکریشیا کولائی یا ای کولائی۔ اس میں کیا ہے کہ ای کولائی ایک بیکٹیریا ہے جو جرنلی presumed to be commensal in the human intestine۔ تو یہ انسان کی انٹسٹائن یا آنت میں رہتا ہے، اور کیا ہے یہ presumed ہے یا یہ خیال کیا جاتا ہے، یہ فرض کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو فائدہ دے رہا ہے کیونکہ یہ کومینسل ہے، مطلب کہ خوراک تو انسان سے لے گا لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے یہ خود ایک ہی ایکولائی اپنے آپ کی بھلائی کرے گا، اپنے ہی فائدہ سوچے گا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ جو ہمارا اور ایکولائی کا جو ریلیشن ہے اس کو ہم کومینسلزم کہیں گے۔ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جو فائدہ ہے وہ صرف خردبینی جاندار کا ہی ہوگا، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو تھینک یو ویری مچ، آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔